सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ की इंटरनेट की गहराइयों में कुछ ऐसा छुपा है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। एक ऐसा नाम जो कि गुमनामी में लिया जाता है, स्नफ R73। कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्म है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह एक शॉक मिक्स टेप है, और कुछ लोग यह दावा करते हैं कि यह इंसान की सबसे घिनौनी सच्चाई है। यूट्यूब के आइसबर्ग वीडियोस में कई बार इसका जिक्र हुआ है, लेकिन कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बच्चों की रियल फुटेजेस हैं, तो कुछ लोग यह दावा करते हैं कि यह लॉस्ट मीडिया है जो कि डार्क वेब पर मिलती है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज हम इसके पीछे के रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे, जिसे लोग स्नफ R73 कहते हैं। सो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की ये स्टोरी तुम्हें अंदर तक हिला देगी। We are going to talk about Snuff R73 today. We're going to talk about, is it real? Oh yeah, And what is it? this does. But as soon as someone would mention R73, everyone would shut up. There were people in the comments of the original question like, you can't talk about that. Do not talk about that on the ClearNet. Only talk about it on a Tor browser. And here we are, Snuff R73. This shit is talked about more than a Kardashian controversy. Production stuff made for it. In other words, people with money producing it. And by a lot of people who do sort of mention on the ClearNet, they imply this may be the worst snuff film out there. स्नफ R73 का नाम 2010 में इंटरनेट पर उभरा। ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं थी, ना ही कोई थिएटर में रिलीज होने वाला प्रोजेक्ट, बल्कि एक कथित मिक्स टेप है जिसे इंटरनेट की गहराइयों में बनाया गया था। रेडिट जैसे फोरम पे लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सभी यही कहते हैं कि इसे ढूंढने की कोशिश मत करो। रेडिट पे कुछ यूजर्स यह दावा करते हैं कि स्नफ R73 एक ग्रुप है जो कि गोर और डिस्टर्बिंग वीडियोस का कलेक्शन बनाता है। वहीं कुछ लोग यह दावा करते हैं कि यह सब झूठ है और यह लोगों में डर पैदा करने के लिए फैलाया गया है। लेकिन सब एक बात पर सहमत हैं कि इसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2015 में एक यूट्यूब आइसबर्ग वीडियो ने स्नफ R73 को और ज्यादा पॉपुलर कर दिया। वीडियो के क्रिएटर ने यह बताया कि यह एक 10 मिनट का मिक्स टेप है जिसमें सीरिया के वॉर में बच्चों की असली फुटेजेस हैं। कुछ क्लिप्स में घायल और बच्चों को दिखाया गया है, जिसे देखना किसी के लिए भी आसान नहीं था। और कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि इसका असली वर्जन 3 घंटे का है, जिसमें और भी ज्यादा घिनौनी चीजें दिखाई गई हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, या ये महज एक डरावनी कहानी है? स्नफ R73 को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके 10 मिनट की क्लिप की होती है, जो कि कथित तौर पर लोगों को सरफेस वेब पर भी मिली थी। कुछ रेडिट यूजर और एक्सट्रीम सिनेमा विकी के मुताबिक इसमें सीरिया और मिडिल ईस्ट के युद्धग्रस्त इलाकों में घायल और मरे हुए बच्चों की फुटेजेस हैं। क्लिप में एक बच्चे के खुले हुए घाव को दिखाया जाता है जिस पर ऑपरेशन हो रहा होता है। यह देखने में इतना भयानक था कि एक रेडिट यूजर ने यह भी कहा कि इसे देखने के बाद वह हफ्तों तक सो नहीं पाया। लेकिन ये कोई रेगुलर स्नफ फिल्म नहीं थी जिसमें किसी के मर्डर को फिल्माया गया हो। ये वॉर फुटेजेस थे जिसे प्रोपेगेंडा व शॉक वैल्यू के लिए इकट्ठा किया गया था। लेकिन फिर भी स्नफ R73 की पहचान को लेकर लोगों की अफवाहें खत्म नहीं हुई। कुछ लोग यह कहते हैं कि इसका 55 मिनट का भी एक वर्जन है जिसमें एक्सट्रीम गोर और अब्यूसिव कंटेंट दिखाया गया है। एक रेडिट यूजर कहता है कि ये एमडी पोप मूवी की कॉपी है जिसके 80% सीन चुराए हुए हैं। एमडी पोप यानी मोस्ट डिस्टर्बिंग पर्सन ऑन अ प्लैनेट अर्थ। दोस्तों, यह बहुत ही ज्यादा फेमस शॉक मिक्स टेप है जिसमें अब्यूज, गोर और फेटिश क्लिप्स का कलेक्शन है। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो अगर तुम लोग को इंटरेस्ट हो तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख लेना, लेकिन पहले इसको देख लो। थॉमस सिनेमा गोर, जो कि एमडी पोप मूवी के क्रिएटर हैं, उसने स्नफ R73 को एंटरटेनिंग लेकिन इंसर्टिंग कहा। उनका यह मानना था कि ये उनके काम की नकल है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि स्नफ R73 का एक 3 घंटे का भी वर्जन है जिसमें कि इलीगल कंटेंट भरा पड़ा है। तो सोचो कितना भयानक होगा।
लेकिन ये सच में मौजूद है या नहीं है इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। असल में स्नफ R73 का भी कोई ठोस प्रूफ नहीं है, लेकिन उस 10 मिनट की क्लिप का कई बार लोग जिक्र करते हैं, बातें करते हैं, तो मे भी शायद कुछ ना कुछ सच्चाई हो, लेकिन ये 3 घंटे वाली बात है, इस पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। स्नफ फिल्म का कॉन्सेप्ट 1970 के दशक में पॉपुलर हुआ। 1976 में एक स्नफ नाम की एक मूवी रिलीज हुई जो कि लो बजट हॉरर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर थे एलन स्केलेटन, जिन्होंने इस मूवी में एक फेक मर्डर सीन जोड़ा और यह दावा किया कि ये रियल है। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने जांच की और पाया कि ये सब स्पेशल इफेक्ट थे। स्नूप्स और विकिपीडिया के मुताबिक आज तक कोई ऐसी फिल्म ही नहीं मिली जिसमें असली मर्डर को कॉमर्शियल गेन के लिए रिकॉर्ड किया गया हो, लेकिन स्नफ R73 ने इस मिथ को फिर से जिंदा कर दिया। स्नफ R73 को लेकर लोगों में सबसे बड़ी गलतफहमी तो यह है कि लोग इसे हर्ट टू द कोर जैसी डार्क वेब वेबसाइटों से जोड़ते हैं, जहां पर एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग क्रिमिनल एक्टिव थे। यूजर्स यह दावा करते हैं कि स्नफ R73 का 3 घंटे का वर्जन डिजीज डिस्ट्रैक्शन जैसे कंटेंट से प्रेरित था, लेकिन रेडिट और गोर कम्युनिटीज में जांच करने वाले लोगों ने यह कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, 10 मिनट का वर्जन ही असली है, लेकिन वो वॉर फुटेजेस का कलेक्शन है, ना कोई प्लान मर्डर। लेकिन 55 और 3 घंटे के वर्जन की बात लोगों में डर बढ़ाने के लिए फैलाई गई है, लेकिन फिर भी लोग इसका नाम सुनते डर जाते हैं, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। स्नफ R73 का जो 10 मिनट का वर्जन है उसमें दिखाए गए बच्चे असली पीड़ित हैं, सीरिया और मिडिल ईस्ट के वॉर के शिकार। ये बच्चे ना तो किसी फिल्म के लिए मरे, ना ही किसी स्नफ प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, ये युद्ध की क्रूरता का हिस्सा थे, जिन्हें शॉक वैल्यूज के लिए मिक्स टेप में डाला गया। एक रेडिट यूजर ने लिखा, इसे देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इन बच्चों की कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ न्यूज में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी तबाही करती है। स्नफ R73 का असर केवल डिस्टर्बिंग कंटेंट तक सीमित नहीं है, ये उन लोगों की मानसिकता को भी दर्शाता है जो ऐसा कंटेंट देखना और शेयर करना पसंद करते हैं। गोर कम्युनिटीज में लोग इसे आर्ट कहते हैं, माँ की आंख ऐसी आर्ट की, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिक मेंटालिटी का सबूत ही मानते हैं। एक फ्रेंच रेडिट यूजर ने लिखा, मैंने 10 मिनट का वर्जन देखा है और ये मेरे लिए बहुत था, इसे मत ढूंढो। ये कंटेंट न सिर्फ देखने वालों को परेशान करता है बल्कि उन पीड़ितों की पीड़ा को भी कॉमर्शलाइज करता है जो पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। स्नफ R73 को लेकर जांच करना आसान नहीं था, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया गुमनामी से भरी है। इंटरपोल और FBI जैसी एजेंसियां डार्क वेब पर गोर और अवैध कंटेंट को ट्रैक करती हैं। स्नफ R73 का 10 मिनट का वर्जन सरफेस वेब पर मिला था, इसका मतलब यह है कि ये उतना हिडन नहीं था जितना लोग सोचते हैं, लेकिन 55 मिनट और 3 घंटे के वर्जन का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। रेडिट यूजर ने कहा कि ये लॉस्ट मीडिया है जो शायद किसी प्राइवेट डार्क फोरम पर हो, लेकिन साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसी चीजें ज्यादातर अफवाह होती हैं और डर और क्यूरियोसिटी को बढ़ाती हैं। स्नफ R73 डार्क वेब पे इसलिए कुख्यात है क्योंकि ये हर्ट टू द कोर जैसे फोरम से जुड़ा हुआ है। इसकी अफवाहों ने डार्क वेब की साइबर जांच को और सख्त किया है। इंटरपोल ने 2019 में वेलकम टू द वीडियो जैसी साइट को बंद कर दिया है, जिसमें R73 जैसे कंटेंट के लिंक्स होने का शक था, लेकिन असल स्नफ फिल्म का कोई सबूत आज तक नहीं मिला। स्नफ R73 चाहे वो असली हो या नकली, लेकिन ये एक बात साफ करती हैं कि इंटरनेट की गहराइयों में कुछ ऐसी चीजें भी छुपी हैं जो कि इंसानियत पर सवाल उठाती हैं। वॉर की फुटेजेस को मिक्स टेप में डालना और उन्हें बेचना या ऐसी चीजों को एंटरटेनमेंट कहना, ये एक सिक मेंटालिटी को दर्शाता है। क्रूरता केवल डार्क वेब तक सीमित नहीं है, असल जिंदगी में भी ये मौजूद है। और यकीन करो, आने वाले कुछ टॉपिक्स में इन चीजों को मैं कवर करूंगा अगर इन वीडियोस में अच्छा रिस्पांस आया तो। स्नफ R73 एक मिस्ट्री है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है, लेकिन एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना, इंटरनेट की दुनिया में जो चीज जितनी आसान और सिंपल दिखती है असल में वो उतनी सिंपल होती नहीं। अफवाहें, डर और क्यूरियोसिटी हमें उन गलत रास्तों पर खींचती है,
लेकिन हमें उन चीज़ों से बच के रहना होगा और जितना हो सके उन चीज़ों से दूरियां बना लेनी चाहिए। और बाकी चीज़ों के लिए यार मैं हूं ना, तुम कमेंट करो, तुम्हारे टॉपिक पे वीडियो बन जाएगी, तुम क्यों चिंता करते हो। लेकिन वीडियो एक शर्त पे बनाऊंगा, जब तुम लोग इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे। तो यार मैं बहुत टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, तुम लोग रिस्पॉन्स दिखा नहीं रहे। एक टाइम पे तो चलो अच्छा व्यूज आता था, 500-500 व्यूज तुम दे देते थे, अब यार 50-100 व्यूज, मुझे गुस्सा आती है, मेरी मेहनत एकदम वेस्ट चली जाती है। तुम्हें पता है एक वीडियो बनाने में मुझे पूरा का पूरे कम से कम नहीं तो मुझे एक सप्ताह से लेकर 10 दिन लग जाते हैं मुझे एक वीडियो तैयार करने में, क्योंकि मैं सोलो हूँ। एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, सारी चीजें मैं ही करता हूँ अकेले, तो मुझे लगता है बहुत टाइम। बाकी सोच लो, अगर तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं। और टॉपिक देख रहे हो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो 13 और 14 15 टॉपिक मैंने रेडी कर रखे हैं। तो सोच लो, वीडियोस में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे तभी अगली वीडियो आएगी। मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।